ये वह किम की शर्त को मान जाती है और किम के साथ गपागप करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेन्योंग शर्त हारने लगती है। तो सिस्टम किम को बताता है कि मेन्योंग की फीलिंग उसके लिए चेंज हो रही है, मगर वह अभी भी कंफ्यूज है। जहां सिस्टम के द्वारा दी गई क्वेस्ट पूरी हो जाती है और सिस्टम रिवार्ड के तौर पर किम को 10 मैनेजमेंट पॉइंट देता है। वहीं दूसरी ओर अब किम की भी हालत खराब होने लगती है, जो देखकर मेन्योंग उसे बताती है कि यह उसकी आज़ाद जिंदगी की लास्ट गपागप होगी, क्योंकि 10 मिनट पूरा होने के बाद वह पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। वहीं उसका एटीट्यूड देखकर किम का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि अभी तक वह उसे बराबर का मौका दे रहा था, मगर अब वह उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। और सिस्टम के द्वारा दिए गए मैनेजमेंट पॉइंट से किम मेन्योंग की खुशी फील करने का आनंद मैक्स कर देता है, जहाँ कुछ समय में ही मेन्योंग के आनंद की वजह से हालत ख़राब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मैनेजर स्टाफ रूम के बाहर उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है, जहां से किम बाहर आते हुए मैनेजर को बताता है कि उसने $10,000 का मामला सोल्व कर दिया है, इसीलिए वह अपनी जॉब पर वापस जा सकता है। ऐसा कहकर किम वहां से जाने लगता है और अपने स्किल का इस्तेमाल कर मैनेजर को और सवाल पूछने से मना करता है। वहीं अब रास्ते में किम सिस्टम को बता रहा होता है कि उसे मेन्योंग के साथ इंटीमेट होने में कितना मजा आया, जिसके बाद वह अपने घर पहुंच जाता है, जहां मवालियों का लीडर अपनी गैंग के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। वह किम को वहां देखकर डैमेज स्कूटर के बारे में पूछता है और उसे भागने के लिए मना करता है, जिसके बाद मवालियों का लीडर किम को बेहोश करने के लिए अपनी शॉक मशीन लेकर उसकी ओर जाने लगता है। वहीं पार्क मिंजो भी यह सब कुछ छुपकर देख रही थी, जो देखकर वह डर के मारे कांपने लगती है। वहीं गंजे के ज़्यादा चुल मची थी, इसीलिए वह नेता बनने के लिए किम को पकड़ने जाता है, जहां किम कोनी मारकर उसके थोबड़े का नक्शा बदल देता है और उस पर हावी होकर उसे घुटनों पर ले आता है, जो देखकर मवालियों की पूरी गैंग चौंक जाती है। वहीं अब किम समझ चुका था कि यह कोई पुलिस वाले नहीं है, बल्कि गुंडे हैं, जो किम को टक्कर मारने वाली औरत को ब्लैकमेल करने के लिए किम को किडनैप करना चाहते हैं, ताकि उस लेडी से काफ़ी पैसा निकलवा सके। जो समझ आने के बाद किम मवालियों के लीडर को बताता है कि वह एक ही टीम में है। जो सुनकर मवालियों के लीडर को कुछ समझ नहीं आता, तो किम उसे बताता है कि वह उस लेडी को ब्लैकमेल करने में उसकी मदद करेगा, मगर बदले में उसे भी हिस्सा चाहिए। जो सुनकर मवालियों का लीडर खुश हो जाता है और किम को बताता है कि वह केवल 10% हिस्सा ही किम को देगा, बाकी 90% वह खुद रखेगा। जो सुनकर किम उसकी बात को मान जाता है, जहां मवालियों का लीडर किम की आईडी का फोटो लेकर वहां से जाने लगता है और किम को बताता है कि जब उन्हें उसकी ज़रूरत होगी तो किम को आना पड़ेगा, और वह अब उसे भागने की कोशिश ना करने को कहता है। वहीं किम मवालियों के लीडर की बात मान जाता है, क्योंकि वह उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। जिसके बाद किम अपने रूम में आ जाता है, जहां मवालियों ने उसके रूम का सामान तोड़कर उसका कचरा कर दिया होता है। किम ऐसे ही सोफे पर आराम करने लगता है, जहां सिस्टम उसे पहले रूम की सफाई करने को कहता है। जो सुनकर किम सफाई कल करने को कहता है, तभी सिस्टम पाक मिंजो की फीलिंग के बारे में उसे बताता है, जहाँ वह गिल्ट फील कर रही होती है। जो सुनकर किम उससे उसकी गिल्ट का कारण पूछता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसी ने मवालियों को उसके बारे में बताया था। सिस्टम की बात सुनकर किम क्रीपी स्माइल के साथ हंसता है और अब वह पाक मिंजो को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। वहीं अगले दिन हम एक ट्रेन में पाक मिंजो को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही होती है। पाक मिंजो काफ़ी गुमसुम बैठी थी, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है जो उसे परेशान कर रही है। जो सुनकर वह अपने बॉयफ्रेंड को मना करती है और बताती है कि उसने ड्रिंक कर रखी है। वहीं पार्क मिंजो जब से अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो चुपचाप खामोशी से बैठी थी, जिससे उसके बॉयफ्रेंड को उसकी चिंता होने लगती है। जहां पार्क मिंजो से बताती है कि उसकी बैक में दर्द हो रहा है, इसीलिए वह खड़े होकर सफ़र करेगी। वहीं अगला स्टेशन आ जाता है, ट्रेन के दरवाजे खुल जाते हैं और वह साइड में खड़े होकर मवालियों के बारे में सोचने लगती है। जहां वह गहरी सांस लेती है और कहानी पास्ट में जाती है, जहां गंजा अपने बॉस को बता रहा होता है कि यह वही बाइक है जो हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। तभी वहां पाक मिंजो अपना कचरा फेंकने बाहर आ गई होती है। उन्हें अपनी बिल्डिंग के बाहर देखकर वह उनसे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। जो सुनकर मवालियों का लीडर और गंजा हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। वहीं पार्क मिंजो उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर वह यहाँ से नहीं गए तो वह उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी। जो सुनकर वह बताते हैं कि वह पुलिस वाले ही है। पार्क मिंजो को कुछ समझ नहीं आता, तभी वह उस डैमेज स्कूटर के बारे में उससे पूछते हैं और बताते हैं कि अगर उसने उनकी बातों का आंसर नहीं दिया तो वह उसे अरेस्ट कर लेंगे। जो सुनकर वह किम के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। वहीं पाक मिंजो अब टेंशन में थी, क्योंकि वह किम के कमीनेपन को जानती थी। तभी किम भी ट्रेन में आ जाता है। वहीं पाक मिंजो का बॉयफ्रेंड गहरी नींद में सो गया होता है।
और किम पार्क मिंजो के पीछे आकर उसके पिछवाड़े को सहलाने लगता है, जिससे पार्क मिंजो गुस्से में पीछे देखती है तो किम अपनी लीडर कमांड का इस्तेमाल करके उसे चुप रहने को कहता है। किम को वहां देखकर पार्क मिंजो उसके वहां आने का कारण पूछती है तो किम उसे कहता है क्या उसे नहीं पता। वहीं किम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके पार्क मिंजो की काम वासना को जगाने लगता है और उसे बताता है कि उसकी हरकत की वजह से गुंडे उसके पास पहुंच गए, जिससे उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वहीं सिस्टम किम को बताता है कि पार्क मिंजो का उसके लिए गिल्ट फीलिंग इंक्रीज हो गया है। वहीं पार्क मिंजो अपनी गलती के लिए किम से माफ़ी मांगती है और किम को अपनी उंगलियों को कंट्रोल में रखने को कहती है, मगर किम उसकी एक नहीं सुनता, जिससे पार्क मिंजो की हालत ख़राब होने लगती है। वहीं उसकी नज़र अपने बॉयफ्रेंड पर जाती है जो बेफिक्र सोया होता है। वहीं किम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता और ट्रेन में काफ़ी भीड़ भी थी, जिससे पार्क मिंजो डरने लगती है और वह किम को रुकने को कहती है, जहां किम उसे आवाज़ न करने को कहता है और बताता है कि तुम्हारे आवाज़ से तुम्हारा बॉयफ्रेंड जाग जाएगा, वह तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे जगा दूं? जहां पार्क मिंजो उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, जो सुनकर किम इसके बदले में उससे एक किस की डिमांड करता है। जिसके बाद पार्क मिंजो अपने बॉयफ्रेंड को देखकर किम की बात मान जाती है और उसे एक किस कर देती है, जिसके बाद वह किम को रुकने को कहती है। किम उसकी एक नहीं सुनता और उसका चेहरा पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ चालू रखता है, जिससे पार्क मिंजो कांपने लगती है। वहीं अगला स्टेशन आ गया होता है, जहां लोग ट्रेन से बाहर आते हुए उन दोनों की ही बातें कर रहे होते हैं और उन्हें जंगली बताते हैं। वहीं ट्रेन खाली हो जाती है, जहां किम माफ़ी के तौर पर पार्क मिंजो को अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है। वहीं इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड की आंख नहीं खुली होती, जो देखकर वह हैरान थी, जिसके बाद वह किम के साथ काम क्रिया करने के लिए मान जाती है और वह दोनों ट्रेन में ही इंटीमेट होते हैं। वहीं किम की परफॉर्मेंस के कारण सिस्टम भी किम के एक्सपीरियंस पॉइंट को डबल कर देता है। फिर उसके कल्ट लीडर का लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद उसे एक नई स्किल मिलती है। वहीं किम काफ़ी खुश था क्योंकि उसने पार्क मिंजो को पूरी तरह से मेंटली कोलैप्स कर दिया था। कुछ देर बाद ट्रेन पूरी तरह खाली हो जाती है और पार्क मिंजो का बॉयफ्रेंड ट्रेन में अभी भी सो रहा होता है। वहीं ट्रेन के अनाउंसमेंट की वजह से उसकी आँख खुल जाती है तो वह डर जाता है क्योंकि पार्क मिंजो वहाँ नहीं थी। वहीं प्लेटफॉर्म पर हम किम के हाथ में पार्क मिंजो के सारे कपड़े देखते हैं, जो सब पार्क मिंजो को गलत लग रहा होता है, जो सुनकर किम उसे बताता है कि यह उसकी गलती है, इसीलिए उसे रीपे करना होगा। जहां पार्क मिंजो से बताती है कि ऐसी बात नहीं है, बस यह जगह थोड़ी ज़्यादा भीड़ वाली है, इसीलिए वह किम को उसे पनिश करने के लिए होटल या किसी सेफ जगह चलने को कहती है। किम उसकी एक नहीं सुनता और वह स्टेशन पर ही गपागप करते हैं। कुछ देर इंटीमेट होने के बाद सिस्टम किम को बताता है कि पार्क मिंजो का फेथ लेवल अपग्रेड होकर लेवल 3 का हो गया है। तभी प्लेटफॉर्म पर लोग आने लगते हैं, इसीलिए वह वेंडिंग मशीन के पीछे छुप जाते हैं, जो देखकर पार्क मिंजो किम को उस किसी सेफ जगह पर चलने को कहती है, मगर किम उसकी अब भी नहीं सुनता और अपना मजा चालू रखता है। वहीं जब पार्क मिंजो किम को दोबारा वहां से चलने को कहती है तो वह देखती है कि एक इंसान उन्हें ही देखे जा रहा है, जो देखकर पार्क मिंजो डर जाती है, मगर अगले ही पल वह आदमी वेंडिंग मशीन से अपने लिए ड्रिंक लेकर वहां से ऐसे निकल जाता है जैसे उसने वहां कुछ देखा ही नहीं। वहीं हमें पता चलता है कि पार्क मिंजो का फेथ लेवल अपग्रेड होने के कारण किम को एक नई स्किल मिली होती है, जिसमें जब वह इंटीमेट हो रहा हो वह अपने पार्टनर के साथ इनविजिबल हो सकता है। वहीं पार्क मिंजो बहुत ज़्यादा डर गई होती है, उसे लग रहा होता है कि सभी लोग उन्हीं की वीडियो बना रहे हैं। वहीं किम उसे अब खुद पर भरोसा रखने को कहता है और दोबारा उसके साथ गपागप करता है। वहीं दूसरी ओर पार्क मिंजो का बॉयफ्रेंड उसे खोज रहा होता है, जिसके लिए वह उसे कॉल करता है तो उसे उसके फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, जहां किम पार्क मिंजो को फ़ोन उठाने को कहता है, मगर वह मना कर देती है। उन दोनों को साथ देखकर पार्क मिंजो के बॉयफ्रेंड की दुनिया हिल जाती है। वहीं पार्क मिंजो किम का हथियार दोबारा चखना चाहती थी, इसीलिए वह उसे होटल चलने को कहती है और बताती है कि होटल के कमरे का रेंट वो पे करेगी। वहीं पार्क मिंजो के हाव भाव बदल चुके थे, जो किम को सेड्यूस करने के लिए अपने साथ डेट पर चलने को पूछती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसके बॉयफ्रेंड के सभी